इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा गए हैं, उनके कुछ दृश्य। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी के पास 300 एकड़ में फैला हुआ ये है वनतारा, जिनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी ने ली थी। अगर आप पूछते हैं कि वनतारा क्या है, तो इसका जवाब है वनतारा भारत और विदेश दोनों में घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यापक पहल है। वनतारा भारत में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है जहां जानवरों की पूरी देखभाल की सुविधा है। वनतारा सेंटर जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 300 एकड़ में फैला है। अपनी गुजरात यात्रा के दौरे में बड़ा प्रधान जामनगर उतरे और सबसे पहले उन्होंने 7 घंटे तक वनतारा की मुलाकात ली। इनके कुछ दृश्य देखिए और साथ में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये वनतारा है क्या। वनतारा शब्द वन और तारा शब्दों का मेल है, मतलब कि जंगल का तारा, स्टार ऑफ फॉरेस्ट। इसके तहत रिलायंस ग्रुप का फाउंडेशन एक बड़ी पहल शुरू कर रहा है। दरअसल भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां का स्थान दिया गया है। इस प्रकृति में निवास करने वाले सभी जीवों को कुटुंब माना गया है। इन्हीं कुटुंबों के लिए प्रोजेक्ट वनतारा की शुरुआत की गई है। जामनगर में अनंत अंबानी की हाई प्रोफाइल शादी के पहले वनतारा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। वनतारा प्रोजेक्ट रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है। वहां करीब 3000 एकड़ में फैला ग्रीन बेल्ट है। इसी ग्रीन बेल्ट में दुनिया भर के जानवरों और वन्य जीवों के संरक्षण का काम वनतारा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। वहां देश विदेश के घायल, शोषित और लुप्त होने के कगार पर पहुंचे गए बेजुबानों को रेस्क्यू कर इलाज किया जाता है। इलाज पूरा हो जाने के बाद उनका पुनर्वास भी किया जाता है। वनतारा ने पशु कल्याण के लिए कदम उठाकर 200 से अधिक हाथियों और हजारों अन्य जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों को बचाया है। वनतारा प्रोजेक्ट की संकल्पना पर रिलायंस फाउंडेशन के डायरेक्टर अनंत अंबानी कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट उनका जुनून है। उन्हें छूटपन से ही बेजुबान जानवरों की मदद करना पसंद था। यही मन का काम आज मिशन बन गया है। इसमें जुटे हैं रिलायंस फाउंडेशन के कुछ प्रतिबद्ध लोग। यह टीम इस समय गंभीर रूप से घायल और लुप्तप्राय जीवों की मदद कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत अभी तक 200 से भी ज्यादा घायल हाथियों को बचाया जा चुका है। देश के किसी भी हिस्से में घायल हाथी पड़ा हो, उसे जामनगर के वनतारा प्रोजेक्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां घायल हाथियों की सेवा की जाती है, उसका समुचित इलाज किया जाता है। एक तरह से कहिए कि यह कोई प्राणी उद्यान नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों का सेवालय है। तभी तो 600 एकड़ क्षेत्र को तो सिर्फ हाथियों के लिए विकसित किया गया है, उनके प्राकृतिक आवास के तौर पर। वनतारा प्रोजेक्ट को देखकर बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी दंग रह गए। यहाँ पशु, पंखी और काफी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी विश्व में लुप्त हो रही है। अनंत अंबानी ने नरेंद्र मोदी को इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि यहाँ पर बेजुबान जानवरों की कैसे अत्याधुनिक सारवार की जा रही है। इससे बढ़िया क्या होगा जहां पर बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में जो इलाज ना हो सके, ऐसे इलाज यहां पर हो रहे हैं। वनतारा में बेहतरीन अस्पताल बनाया गया है। घायल जानवरों के लिए अलग से प्राकृतिक आवास भी बनाया गया है ताकि उन्हें कोई अन्य जानवर डिस्टर्ब नहीं करे। अनंत का मानना है कि उनकी मां नीता अंबानी उनके लिए एक प्रेरणा रही है। पशु कल्याण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति उनकी करुणा को गहराई से प्रभावित किया है। वनतारा प्रोजेक्ट में घायल बेजुबान पशु पंखियों को बचाने में दुनिया भर के शीर्ष प्राणी शास्त्रियों और वेटरनरी डॉक्टरों की मदद मिल रही है। वे सब वनतारा मिशन में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम को सरकारी एजेंसियों या एनजीओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों और संस्थाओं का भी सक्रिय सहयोग मिल रहा है। अनंत अंबानी का कहना है कि वन्य जीवों के प्रति जागरूकता और सहानुभूति के साथ ही वह भारत में वन्य जीव पशु चिकित्सकों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अनंत ने कहा, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं जो युवा पशु चिकित्सक है और हम पहले से ही उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगले 3 से 4 वर्षों में हमारे पास वन्य जीव पशु चिकित्सा के लिए एक पूर्ण विश्वविद्यालय होगा। अंबानी ग्रुप के लिए वनतारा प्रोजेक्ट खास है। अनंत अंबानी ने इसका खुलासा खुद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता पीड़ित जानवरों की भलाई है और हम जनता के लिए खोलने से पहले उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देंगे। हालांकि
वन्यजीव शिक्षा और बचाव प्रयासों के लिए समर्पित हमारा आगामी प्राणी उद्यान जल्द ही आगंतुकों का स्वागत करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह एक गैर लाभकारी उद्यम होगा जो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित होगा। पूरे देश में वनतारा प्रोजेक्ट की चर्चा है और ऐसे वक्त में जब वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने वनतारा प्रोजेक्ट की मुलाकात ली है तो पूरे विश्व में उनकी चर्चा होना लाजमी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के एक दिन पहले वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात आए और उन्होंने पूरे 7 घंटे वनतारा में बिताए। आम इंसान तो इस प्रोजेक्ट को अभी नहीं देख सकता, पर इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इंसानों के लिए तो हमारे पास बेहतरीन हॉस्पिटल है, पर ऐसे जीवों के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो वनतारा की तरह काम करता हो। गुजरात के जामनगर में जहां पर रिलायंस की रिफाइनरी है, वहां पर ही अंबानी परिवार का यह प्रकल्प दिखाता है कि पूरी सृष्टि में एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए भी रिलायंस ग्रुप कितना प्रतिबद्ध है।